Hello everyone, once again after so long welcome to our YouTube channel that is Arouse Automotive. Arouse Automotive एक मल्टी ब्रांड वर्चुअल कार शोरूम है. इट मींस अगर आप किसी भी ब्रांड की कोई भी कार CSD कैंटीन से या सिविल मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा जो शोरूम है वो द्वारका सेक्टर 15 न्यू दिल्ली में है. तो अगर आप न्यू दिल्ली से या न्यू दिल्ली के किसी भी नियर बाय स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अराउज ऑटोमोटिव से कार परचेज कर सकते हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ परचेजिंग कार थ्रू CSD. इट मींस आप CSD कैंटीन से कैसे कार परचेज कर सकते हैं. हम देखेंगे कि एज पर रैंक आप कितनी कार CSD से परचेज कर सकते हैं और वन बाय वन सभी स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. हम देखेंगे कि कौन सी रैंक पर आप कितनी कार CSD से परचेज कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज OR रैंक. OR रैंक के साथ साथ अगर आप नायब सूबेदार, JWO या CPO रैंक से बिलोंग करते हैं तो आप एक कार सर्विस में एंड एक कार आप आफ्टर रिटायरमेंट परचेज कर सकते हैं. दोनों कार्स के बीच में 8 इयर्स का गैप होना जरूरी है. आप सभी जानते हैं कि OR रैंक एंड नायब सूबेदार, JWO एंड CPO रैंक पर 5 इयर्स की मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड है. इट मींस अगर आप 5 साल सर्विस कर चुके हैं तभी आप CSD कैंटीन से कार परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज JCO रैंक. तो JCO रैंक पर 5 इयर्स की मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड है. JCO रैंक पर आप एक कार, अगर आप पहले OR रैंक से बिलोंग करते थे तो आप OR रैंक पर 5 साल की सर्विस होने के बाद फर्स्ट कार परचेज कर सकते हैं. एंड अगर आपका प्रमोशन OR रैंक से JCO रैंक पर हो गया है तो आप वन कार आफ्टर प्रमोशन भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन दोनों कार्स के बीच में 8 इयर्स का गैप होना मैंडेटरी है. एंड थर्ड कार आप आफ्टर रिटायरमेंट परचेज कर सकते हैं. एंड जो आपने प्रमोशन के टाइम पर एज अ JCO कार परचेज की है एंड आफ्टर रिटायरमेंट आप जो कार परचेज कर रहे हैं उन दोनों के बीच में भी 8 इयर्स का गैप होना जरूरी है. सो अगर आप सिर्फ JCO रैंक से बिलोंग करते हैं, आपका OR से JCO रैंक पर प्रमोशन नहीं हुआ है तो JCO रैंक पर आप एक कार वाइल सर्विंग एंड एक कार आफ्टर रिटायरमेंट परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑफिसर रैंक. तो ऑफिसर रैंक पर कोई भी मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है. आप वंस इन 8 इयर्स, हर 8 साल बाद आप एक कार परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें सिविलियन ऑफिसर्स की, तो सिविलियन ऑफिसर्स में भी कोई मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जो सिविलियन ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ सर्विंग के टाइम पर ही कार परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विडोज. तो विडोज में आप जिस भी रैंक से बिलोंग करते हैं उस रैंक के सेम रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे. अगर आप जैसे कि OR रैंक से अगर बिलोंग करते हैं तो OR रैंक पर आप वन कार वाइल सर्विंग एंड वन आफ्टर रिटायरमेंट परचेज कर सकते हैं. अगर आप ऑफिसर रैंक से बिलोंग करते हैं तो कोई मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है और आप वंस इन 8 इयर्स कार परचेज कर सकते हैं. तो विडोज के लिए भी सेम रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जो उस रैंक से बिलोंग करते हैं. तो ये है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें हमने देखा कि किस रैंक पर कितनी कार आप CSD कैंटीन से परचेज कर सकते हैं. तो अभी बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है अगर आप कोई भी कार CSD कैंटीन से परचेज करना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले आपको कार का ब्रांड, मॉडल, वेरिएंट एंड कलर फाइनल करना होता है. तो अगर आप कोई भी कार परचेज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप जहां से भी आप कार परचेज करना चाह रहे हैं वहां पे कॉन्टेक्ट करेंगे. अगर आप दिल्ली से कोई भी कार परचेज करना चाहते हैं तो किसी भी कार की इंक्वायरी के लिए, कार परचेज करने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. अराउज ऑटोमोटिव मल्टी ब्रांड वर्चुअल कार शोरूम, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9667300797 जो कि स्क्रीन पर भी मेंशन है. तो सबसे पहले आपको कार की इंक्वायरी करने के बाद अपना ब्रांड, मॉडल, वेरिएंट एंड कलर फाइनल करना है. उसके बाद आप कार का ये सब फाइनल करने के बाद आप कार बुक करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स CSD कैंटीन में अवेलेबल है. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कार्स के सभी ब्रांड CSD कैंटीन में अवेलेबल नहीं है. तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स की कार आप CSD कैंटीन से परचेज कर सकते हैं.
सो द फर्स्ट वन इज मारुति अरीना एंड मारुति नेक्सा, दोनों ही कार सीएसडी कैंटीन में अवेलेबल हैं। अगर आप इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि कौन से मॉडल एंड कौन से वेरिएंट्स किसी ब्रांड के सीएसडी कैंटीन में अवेलेबल है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9667300797। आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट ब्रांड इज हुंडई एंड नेक्स्ट वन इज महिंद्रा, देन टाटा, रेनॉल्ट, टोयोटा, वॉक्सवैगन, होंडा, जीप एंड निसान, ये सभी ब्रांड्स आप सीएसडी कैंटीन से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रांड आता है किया। इसको लेकर आप सभी की क्वेरी आई थी। लास्ट ईयर हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया गया था कि किया सीएसडी कैंटीन में लिस्ट हो चुकी है। तो किया जो ब्रांड है वो सीएसडी कैंटीन में लिस्ट हो चुका है, लेकिन किया ने अभी तक भी अपनी किसी भी कार की प्राइस लिस्ट अभी तक नहीं दी है। इसी वजह से आप किया की कोई भी कार एट प्रेजेंट सीएसडी कैंटीन से परचेज नहीं कर सकते हैं। किया ब्रांड सीएसडी कैंटीन में लिस्टेड हो गया है बट उसकी प्राइस लिस्ट अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से आप किया की कोई भी कार अभी सीएसडी कैंटीन से परचेज नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी ब्रांड्स हैं जो सीएसडी कैंटीन में लिस्टेड है एक्सेप्ट किया। अगर किसी भी ब्रांड की आप कार परचेज करना चाहते हैं, कार के रिगार्डिंग प्राइसिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड स्टेप आता है कि कार बुक आपने कर दी है, आपने कार का ब्रांड, मॉडल एंड कलर इंक्वायरी करने के बाद फाइनल कर दिया है। उसके बाद आप कार को बुक करेंगे। देन कार बुक करने के बाद आपका स्टेप आता है कि आप कार फाइनेंस कराना चाहते हैं या आप कार कैश पर परचेज करना चाहते हैं। तो कैश में आपका सिंपल प्रोसेस है, ये जो स्टेप है वो आप स्किप कर दीजिएगा अगर आप कैश पर कार परचेज करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंस पर कार परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आप सर्विंग पर्सन हैं, आप सर्व कर रहे हैं, देन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है फिनांस के लिए, सबसे पहले आपके पैन कार्ड की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज आधार कार्ड, ग्रोसरी कार्ड, देन आपके 4 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए फाइनेंस के लिए, देन 3 मंथ लेटेस्ट पे स्लिप, देन आता है 6 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट, नेक्स्ट इज चेकबुक। तो ये डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट वन इज फॉर्म 16 लेटेस्ट 2 ईयर का, ये आपका फॉर्म 16 लेटेस्ट 2 ईयर्स का चाहिए होता है। नेक्स्ट इज सर्विंग सर्टिफिकेट। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके, अगर आप सर्विंग पर्सन है तो आपके फाइनेंस के लिए रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे जो सीएसडी कैंटीन में आप सभी की क्वेरी थी कि किस अकाउंट में पेमेंट करनी होती है अगर हम फिनांस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप फाइनेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और आप सीएसडी कैंटीन से कार परचेज करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो जो अकाउंट नंबर मेंशन है आपको उसी अकाउंट नंबर में सारी पेमेंट करानी है। अगर आप कैश पर कार परचेज कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली अपने पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको डायरेक्टली अपने अकाउंट से सारी कैश पेमेंट करनी होगी। नेक्स्ट आता है कि अगर आप रिटायर्ड पर्सन है और आप रिटायर्ड हो चुके हैं, देन आप फाइनेंस पर कार परचेज करना चाहते हैं तो किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट वन इज पैन कार्ड, देन आधार कार्ड, फिर आता है आपका पीपीओ, नेक्स्ट वन इज ग्रोसरी कार्ड, 4 फोटोग्राफ्स की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बुक, अगर आप ऑफिसर रैंक से बिलोंग करते हैं देन आपको डिस्चार्ज बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज एक्स सर्विसमैन कार्ड, नेक्स्ट आता है 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, नेक्स्ट इज चेकबुक एंड फॉर्म 16 लेटेस्ट 2 ईयर्स ऑफ पेंशन अकाउंट। जिस भी अकाउंट में आपकी पेंशन आ रही है उसका आपका फॉर्म 16 लेटेस्ट 2 ईयर्स की रिक्वायरमेंट होगी। नीचे मैंने एक नोट ऐड किया है कि अगर आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक से अगर फाइनेंस कराना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एसबीआई से अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हैं तो उसके 2 क्राइटेरिया आपको मैंडेटरी है कि आपकी जो पेंशन है वो पर मंथ 25,000 आनी चाहिए एंड जो आपका एज है वो 65 ईयर्स से बिलो होना चाहिए। 65 ईयर्स से कम एज अगर आपकी है तभी आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं। तो रिटायर्ड पर्सन के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी।
अभी आप फर्स्ट 2 स्टेप है जो आपके वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। आपने कार फाइनल करके कार को बुक कर दिया है, देन आपने सेलेक्ट कर लिया है आप कैश पर कार परचेज करना चाहते हैं या आप कार फाइनेंस पर परचेज करना चाहते हैं। अगर आप फाइनेंस पर कार परचेज करना चाहते हैं तो आपने डॉक्यूमेंट्स को अभी देख लिया है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। लोन के लिए अप्लाई करने के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो है रजिस्ट्रेशन ऑन CST ऑनलाइन पोर्टल। आप सभी जानते हैं कि अब CST कैंटीन से कार परचेज करने के लिए पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। तो उसके लिए जो CST का ऑनलाइन पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो CST की जो वेबसाइट है वो है www.aftcstindia.gov.in। तो जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका एक फॉर्म ओपन होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का फॉर्म ओपन होगा साइन अप के लिए, जिसमें आपकी ग्रोसरी कार्ड की डिटेल्स, आपके डेट ऑफ एनरोलमेंट और काफी आपकी जो डिटेल्स है वो आपको इसमें फिल करनी होगी। आप कोशिश कीजिए कि आप जहां से भी कार परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से कार परचेज करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। तो आप जहां से भी कार परचेज कर रहे हैं वहीं से आप ये फॉर्म फिल कराएं, क्योंकि इसमें कोई भी अगर आपका एरर होता है तो उसको आप रेक्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अगर किसी दूसरी जगह से बिलोंग करते हैं और आप किसी दूसरे शोरूम से कार परचेज कर रहे हैं तो आप वहां के जो पर्सन है उनसे ही आप ये फॉर्म फिल कराएं। और अगर आप हमारे यहाँ से कार परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको असिस्ट करेंगे। तो इस वेबसाइट पर जब आप ये साइन अप फॉर्म पूरा फिल कर देंगे, इसको आप फिल करके सबमिट कर देंगे, देन उसके बाद इस आईडी को अप्रूव होने में 4 to 5 वर्किंग डेज का टाइम लग जाता है। तो आपको 4 to 5 वर्किंग डेज तक आपको चेक करना है, या आपके पास आपका जो मोबाइल नंबर आप इसमें एंटर करेंगे उस पर आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी जो आईडी है वो अप्रूव हो गई है। जब आपकी कार अवेलेबल हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि हम कार बुक करते हैं तो कार वेटिंग पीरियड पर रहती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप CST ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तभी करें जब आपकी कार अवेलेबल हो गई है, क्योंकि इसके बाद जब हम डिमांड प्लेस करते हैं तो उसमें अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इस पर अपना रजिस्ट्रेशन तभी करें जब आपकी कार की कंफर्मेशन आ गई हो कि आपकी कार अवेलेबल हो चुकी है। तो अभी हमने CST पोर्टल पर हम इस साइन अप फॉर्म को फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज डिमांड प्लेस। तो प्लेस व्हीकल डिमांड ऑन CST ऑनलाइन पोर्टल। आपके पास कंफर्मेशन आ गई है कि आपकी आईडी अप्रूव हो गई है, आपके पास ये कंफर्मेशन आ गई है कि आपकी जो कार है वो अब स्टॉक में अवेलेबल है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम पर्टिकुलर व्हीकल की डिमांड प्लेस करेंगे। तो डिमांड जब आप प्लेस करते हैं तो कुछ इस टाइम का फॉर्म आपके पास ओपन होता है, जिसमें आपको अपनी सभी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, और ये फॉर्म आप फिल करते हैं। तो जो LS ऑर्डर इसके बाद जब आप डिमांड प्लेस कर देंगे इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद, तो आपका जो LS ऑर्डर या फिर जो परचेज ऑर्डर रिलीज होता है उसको रिलीज होने में भी 4 to 5 वर्किंग डेज का टाइम लग जाता है, और उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आती है कि आपका LS ऑर्डर जनरेट हो गया है। डिमांड प्लेस करने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप सर्विंग पर्सन हैं तो आपके जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी डिमांड प्लेस करने के लिए वो होगा आपका पैन कार्ड, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि कार अवेलेबल हो गई है, इसका सर्टिफिकेट अगर आप हमारे थ्रू कार परचेज करते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, या फिर अगर आप दिल्ली से अलग किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप वहां से कार परचेज कर रहे हैं तो जो भी आपके डीलर हैं वो आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। ये प्रोसेस भी आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपके सेल्स पर्सन है या जिनसे भी आपने इंक्वायरी की है, जिनके थ्रू आपने कार बुक की है, आप उन्हीं की असिस्टेंस में ये प्रोसेस पूरा करें, क्योंकि अगर इसमें कोई भी एरर होता है तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि उसको रेक्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये प्रोसेस आई सजेस्ट यू कि आप जो भी आपके सेल्स पर्सन है जिनके थ्रू आपने कार बुक की है उनके प्रेजेंस में ही या उनके असिस्टेंस में ही आप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लोन सैंक्शन लेटर। अगर आपने लोन पर कार परचेज की है तो लोन सैंक्शन लेटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज RTGS रिसिप्ट लोन,
ये भी आपके, अगर आप लोन पर कार परचेज कर रहे हैं तभी ये सिर्फ आपकी अपलोड करनी होगी। नेक्स्ट आपका आता है कि अगर आप रिटायर्ड पर्सन हैं और आप रिटायर्ड हो चुके हैं और तब आप सीएससी कैंटीन से कार परचेज कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है पैन कार्ड। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आपका आता है अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं कार पर तो लोन का सैंक्शन लेटर। नेक्स्ट इज आरटीजीएस रिसिप्ट, लोन के आरटीजीएस रिसिप्ट। नेक्स्ट आता है पीपीओ या डिस्चार्ज बुक। आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपके पास पीपीओ या आपकी डिस्चार्ज बुक होगी, उसके भी रिक्वायरमेंट डिमांड प्लेस करते टाइम आपको पड़ती है। नेक्स्ट आता है लास्ट पेंशन स्लिप, जो आपकी लास्ट पेंशन स्लिप है, लास्ट जो आपकी पेंशन आई है उसके स्लिप की भी रिक्वायरमेंट आपको डिमांड प्लेस करते टाइम पड़ती है। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 5, वो है कि अब आपने डिमांड प्लेस कर दी है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके का फॉर्म आपका ओपन होगा, उसमें ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एंड जो बाकी आपकी डिटेल्स हैं वो अपलोड करने के बाद आपने सबमिट कर दिया है। उसके बाद 4 to 5 वर्किंग डेज में आपका एलएस ऑर्डर या आपका परचेज ऑर्डर आप कह सकते हैं वो रिलीज हो जाता है। तो उसके बाद आपके पास फोन पर आपने जो भी नंबर है वहां पर अपडेट किया है उस पर नोटिफिकेशन आती है कि आपका एलएस ऑर्डर जनरेट हो गया है। तो डिमांड प्लेस करते टाइम आपको सेलेक्ट करनी होती है यूआरसी। तो जो भी आपकी नियर बाय यूआरसी है उसमें आपको जाके एलएस ऑर्डर कलेक्ट करना होता है। तो एलएस ऑर्डर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का एलएस ऑर्डर आपका रिलीज होता है, जो आप सेलेक्टेड यूआरसी, जो भी आपने यूआरसी सेलेक्ट की है वहां से आपको कलेक्ट करना होता है। इसको कलेक्ट करने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड ग्रोसरी कार्ड। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं, तभी आपको वहां से आपका एलएस ऑर्डर मिलता है। नेक्स्ट, जब आप एलएस ऑर्डर आपका जनरेट हो चुका है, आपने एलएस ऑर्डर नियर बाय यूआरसी से कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपके जो भी डीलर हैं, अगर आप हमारे थ्रू कार परचेज कर रहे हैं तो अराउज ऑटोमोटिव मल्टी ब्रांड वर्चुअल कार शोरूम है हमारा। इसमें आपको हमें जो भी आपका एलएस ऑर्डर या परचेज ऑर्डर है आपको हैंड ओवर करना होता है और उसके बाद आपको कार की डिलीवरी मिलती है। कार के डॉक्यूमेंटेशन के लिए कई बार 2 to 3 वर्किंग डेज आपके लग जाते हैं। 2 to 3 वर्किंग डेज एलएस ऑर्डर हैंडओवर करने के बाद आपके इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस, बाकी सभी फॉर्मेलिटीज में 2 to 3 वर्किंग डेज लगते हैं। उसके बाद आपको कार की डिलीवरी मिलती है। तो ये था हमारा पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से आप सीएसडी कैंटीन से कार परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कोई भी कार किसी भी ब्रांड की सीएसडी कैंटीन से परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर पर अपनी क्वेरी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपका स्क्रीन पर मेंशन है, दैट इज 9667300797। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सीएसडी कैंटीन से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।